जय हिंद साथियों, ये मैथ माजा का आपका तीसरा क्लास है और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घनमूल। तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल हम 5 से 10 सेकंड में कैसे निकालेंगे, आइए हम इसमें आपको सिखाते हैं। सिखाने से पहले हम आपको पहले कुछ बेसिक बताएंगे, फिर हम आपको ले चलेंगे, आपको घनमूल कैसे निकाला जाता है हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हमसे जुड़ जाइए। यहाँ पर जो है हर कंपटीशन का जो है वीडियो आपको जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले एक बात बताइए, ये कुछ नंबर है, अगर मान लीजिए 0 है, यानी कि 10 है चाहे 100 है, अगर इकाई अंक इसका 0 है तो इकाई अंक इसका 0 ही आएगा। चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे यहाँ पर 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, अगर उसका क्यूब कीजिएगा तो इकाई अंक क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 1 है, यदि इसका आप यहाँ पर 11 लीजिए चाहे 21 लीजिए, अगर इसको क्यूब कीजिएगा तो हमेशा यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ 4 है, 4 लीजिए चाहे 14 लीजिए चाहे 24 लीजिए, ठीक है, यहाँ इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 5 का इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? अगर लास्ट में 5 है, इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक हमें 5 ही मिलेगा। अगर 6 है तो इकाई अंक 6 मिलेगा। अगर 9 है लास्ट में तो इकाई अंक हमें 9 मिलेगा। तो इस बात को आप भली भांति समझ गए। ठीक है, दूसरा चीज़, आप 2 नंबर यहाँ पर इसमें से छाड़ दिए, कौन? 2 और 3। सुनिए, यदि 2 रहा तब इकाई अंक 8 मिलेगा, यदि 8 रहा तो इकाई अंक आपको 2 मिलेगा, यदि 3 रहा तो इकाई अंक 7 मिलेगा, 7 रहा तो इकाई अंक आपको 3 मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए 2 का हम क्यूब करते हैं, क्या करते हैं? 2 का क्यूब करते हैं। हम यहाँ पर 2 का क्यूब करके आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का हम क्यूब करें, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। और लेकिन वहीं अगर हम 8 का क्यूब करें, 8 का यदि हम क्यूब करें, 8 का यहाँ पर 8 का अगर हम क्यूब करें तो बताइए क्या मिलेगा? 8 का क्यूब मतलब क्या होगा? 512। तो बताइए क्या इकाई अंक क्या मिला? 2। तो जब 2 रहेगा तो इकाई अंक 8 मिलेगा, जब 8 रहेगा तो इकाई अंक मुझे 2 मिलेगा। अगर मान लीजिए 3 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 27। अगर मान लीजिए 7 का क्यूब कीजिएगा तो 7 का क्यूब होता है 343। तो देखिए इकाई अंक क्या मिल गया आपको? 3। ठीक है, तो यही इसका मतलब है। और यदि 2 रहा तो इकाई अंक क्या मिला? 8 मिलेगा। यदि 8 है तो इकाई अंक 2 मिलेगा। यदि 3 रहा तो इकाई अंक हमारा 7 मिलेगा, 7 रहा तो इकाई अंक मुझे 3 मिलेगा। जबकि अगर इकाई अंक हमारे पास लास्ट में 0 रहे, चाहे 1 रहे, 4 रहे, चाहे 5 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 9 रहे, तो इकाई अंक क्या मिलेगा? हमें सेम मिलेगा। तो यही बात, इस बात को नोट करके लिख दिया गया है कि नोट, यदि 0, 1, 4, 5, 6, 9 का इकाई अंक सदैव समान यानी कि सेम मिलेगा। ठीक है, यदि यहाँ का रहा 0, 1, 4, 5, 6, 9 का इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, इसी बात को लिखा गया। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस घनमूल को निकालने से पहले आपको जो है 15 तक घन जो है किसी तरह से आपको हमेशा दिमाग में याद करके रखना ही पड़ेगा। यदि अगर घनमूल आसानी से निकालना चाहते हैं तो आप घनमूल याद करके रखिए। ठीक है, तो देखिए 6 का घनमूल कितना होता है? अभी देखिए 1 का घनमूल, एक का घन कीजिएगा, घनमूल कह रहे हैं, घन आपको 15 तक आपको घन याद करके रखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, तभी आपको जो है आप 5 से 10 सेकंड में आप किसी का भी घन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का घन क्या हो गया? 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216। ठीक है, आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे अब 6, 7, बताइए 7 का घन क्या होगा? 7 का घन क्या होगा बताइए? 343। ठीक है, हमारे साथ बोलिए। 8 का घन बताइए क्या होगा? 8 का घन क्या होगा? तो 512। मैं पूछूं 9 का घन क्या होगा? 9 का घन तो क्या होगा? 729। 1000 का घन क्या होगा? 1000 का घन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका जो है? ठीक है, सॉरी 1000 का, 10 का घन क्या होगा? 1000। 11 का घन, 11 का घन कीजिएगा तो ये होगा 1331। ठीक है, 12 का घन कीजिएगा, 12 का घन कीजिएगा
तो ये होता है 1728, ठीक है। उसके बाद से आ जाइए 13 का घन कीजिएगा तो ये होता है 2197, ठीक है। 14 का घन कीजिएगा, 14 का घन कीजिएगा तो ये होता है आपका 2744, ठीक है। और 15 का घन कीजिएगा तो ये होता है आपका 3375। सुनिए, यदि ये घन आपको याद है तो क्यों आप सेकेंडों में निकालेंगे, ठीक है। यदि आपको घन नहीं याद है तो आप एक बार घन याद कर लीजिए, ठीक है। तो इतना हो गया। आप 1 से लेकर 15 तक घन आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको याद करना है 15 तक का घन, ठीक है। चलिए आइए हम चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ बताते हैं, सुनिए। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने लिया कि 2744, क्या ले लिए 2744 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो घनमूल सुनिए, घनमूल यहाँ पर देखिए ये कौड़ी के अंदर 3 है, कौड़ी के अंदर क्या है तो इसको तो घनमूल होता है। यदि मान लिया कौड़ी के अंदर अगर 2 रहता है, कौड़ी के अंदर 2, तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्गमूल निकालना होता है। क्या होता है, वर्गमूल निकालना। अगर कौड़ी के अंदर 2 है तो क्या निकालना होता है, वर्गमूल। तो वर्गमूल क्या आ जाता है इसका, 2 आ जाता है, ठीक है। और यदि 3 है इसका मतलब है कि आपको घनमूल निकालना है, यानी 3 का पेड़ लगा निकालना है। इसका मतलब होता है 2 का पेड़ लगा निकालना है, ठीक है। तो सुनिए, तो घनमूल निकालना है। सुनिए, यदि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते 7744, तो देखिए घनमूल में सुनिए, घनमूल में यहाँ क्या होता है 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 अंक इधर लेंगे। अच्छा, घनमूल में क्या होता है 3, क्या होता है घनमूल का मतलब होता है 3, ठीक है। इधर कर्ण में होता है 3, तो आप घनमूल निकालना होगा तो हमेशा जो है 3 अंक इधर से लिखिएगा, शुरू से 3 अंक, शुरू से 3 अंक ले लीजिए, शुरू से 3 अंक ले लिए। यहाँ पर बीच में एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। शुरू से 3 अंक ले लिए। अब सुनिए, अब देखिए 4 बताइए, 4 एक बताइए, 4 इकाई अंक 4, तो आप जानते हैं कि 4 है तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 4। यानी कि 2 ही केस है, एक हमारे पास एक 2 है और एक 7 है। अगर यहाँ पर 2 रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर यहाँ पर 8 रहेगा तो हमें 2 मिलेगा। अगर यहाँ पर 7 रहेगा तो हमें 3 मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ 3 रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यही एक उल्टा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर 4 है तो इकाई अंक हमें क्या मिल गया, 4, इकाई अंक क्या मिल गया, 4, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ क्या है, 2 है, 2। तो अब देखिए आप ये काम कीजिए, ये किसके घन के करीब में है, एक बात बताइए। अगर 1 का घन कीजिएगा, 1 का घन कीजिएगा तो बताइए 1 होगा। अगर 2 का घन कीजिएगा, 2 का, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें छोटा ही लेना है, बड़ा नहीं जाना है। अगर हम 1 का घन करते हैं 1 मिलेगा, लेकिन 2 का घन करेंगे तो 8 होगा, जो कि 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास 1 के करीब में है तो यहाँ हो जाएगा 1। इसका मतलब ये है कि ये 14 का घन है। किसका है, ये 14 का घन है, तो आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। चलिए एक हम यहाँ पर नंबर लेते हैं और, ठीक है, जैसे हमको समझाने के लिए जैसे नंबर लेते हैं एक और, ठीक है। आइए मान लेते हैं हमने नंबर ले लिया कितना, ये 3375, ठीक है। इसका क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। यानी कि कितने, यानी शुरू से कितने घर बाद, 3 घर बाद क्या करना है, यहाँ पर क्या लगाना है, नंबर लगाना, लाइन लगाना, ठीक है, 3 घर बाद। तो सुनिए एक बात बताइए, ये इकाई अंक क्या है, 5 है। तो आप इस घन में बताइए इकाई अंक क्या आएगा, इसका 5 ही आएगा। इसका घन कीजिएगा तो इकाई अंक 5 आएगा, ठीक है। अगर 5 है तो इकाई अंक क्या मिलते हैं, मुझे 5 मिलता है, ठीक है। अब बताइए उसके बाद से इसको क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, एक तरह से इसको भूल जाइए, ठीक है। इसको भूल जाइए, यानी इसको काट दीजिए, ठीक है, मन से काट दीजिए। बचा क्या हमारे पास, 3। तो बचा जब 3, तो बताइए किसके घन के करीब में। अगर हम 1 का घन करते हैं, 1 का घन करते हैं, घन, तो घन करेंगे तो 1 मिलेगा। अगर हम 2 का घन करते हैं तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें 3 के बराबर या 3 से छोटा, तो इसका मतलब 1, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 15। तो आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे।
आइए पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन सुनिए, कितना है 134913। ये बताइए यहाँ पर इकाई अंक क्या है 3, तो इकाई अंक 3 है तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा, यहाँ पर इकाई अंक हमें 3 ही मिलेगा। इकाई अंक क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। इकाई अंक क्या मिलेगा 3, ठीक है। अच्छा हमने कहा कि 3 अंक, ठीक है ना, आप 3 अंक ले लीजिए यहाँ से, 3 अंक। घनमूल निकालना है, अगर वर्गमूल तो 2 अंक, अगर घनमूल यानी 3 होता है तो 3 अंक। अच्छा इसको क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए या काट दीजिए मन में, इसको भूल जाइए, इसको क्या कीजिए काट दीजिए, ठीक है। बचा कितना 4। अब बताइए ये किसके घन के करीब में है, तो अब बताइए अगर मान लीजिए 1 का घन करते हैं, 1 का घन करते हैं तो 1 मिलेगा, अगर 2 का घन करते हैं तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, जो कि क्या हो जाएगा, यानी कि अगर 2 का घन करते हैं जो कि 4 से बड़ा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड यार बच्चों सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 3, जब इकाई अंक 3 है तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 7 मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर 7 मिलेगा, क्योंकि आपको हम बता दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम बता दिए हैं आपको, ठीक है, कि अगर 3 है, अगर इकाई अंक 3 है तो क्या मिलेगा 7 मिलेगा। अगर इकाई अंक आपको 7 है तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। यानी एक दूसरे क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है, एक दूसरे का होता है उल्टा होता है, ठीक है। एक दूसरे का, अगर 3 है तो 7, 7 है तो 3, अगर 2 है तो 8, 8 है तो 2, उल्टा होता है। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है 3, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। अब बताइए किसके घन के करीब में है, तो 1 के, तो यहाँ क्या हो जाएगा 17, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर ये देखिए। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है 8, तो जब इकाई अंक 8 है तो बताइए हमारे पास इकाई अंक क्या मिलने वाला है, तो इकाई अंक मिलने वाला है आपका 2। क्या मिलने वाला है 2, इकाई अंक क्या मिलने वाला 2, क्योंकि 2 का इकाई अंक क्या होता है 8 और 8 का इकाई अंक क्या होता है 2, ठीक है। तो 8 है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा उसके बाद सुनिए, तो हमें 3 घर लेना है, 3 घर यहाँ पर ले लीजिए और इसको क्या कीजिए काट दीजिए, थोड़ी देर के क्या है भुला जाइए, ठीक है, कि 3 अंक था, ठीक है। तो अब बताइए 10 किसके घन के करीब में है, अगर मान लिए हम 2 का घन करते हैं, क्या करते हैं 2 का घन करते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा 8, अगर 3 का घन करते हैं तो कितना हो जाएगा 27, तो क्या होगा 27 10 से ज़्यादा नहीं हो गया, तो इसका मतलब ये दो के घन के करीब में है, तो क्या हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा आपका 22, ठीक है। आइए समझ में आया। आइए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास ये है संख्या, हमें घनमूल निकाला है, इकाई अंक क्या है 9, तो बताइए इकाई अंक अगर 9 है तो बताइए कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है 9 है तो 9 आएगा। अगर 2 यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है 2 और 7, अगर यहाँ पर 2 रहा तो इकाई अंक 7, ठीक है। अगर 7 रहा तो सॉरी 2 रहा तो इकाई अंक 8 और 8 रहा तो इकाई अंक 2, अगर यहाँ पर 3 तो इकाई अंक 7, अगर 7 तो इकाई अंक, ठीक है 3, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है तो यह इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अच्छा हमें 3 घर बाद यानी 3 घर ले लीजिए, इसको क्या है भुला जाइए, इसको भुला जाइए, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो अब बताइए 24 बताइए किसके घन के करीब में है, एक बात बताइए 24 है, अगर हम 2 का घन करते हैं, क्या करते हैं 2 का घन करते हैं तो 8 होगा, अगर 3 का घन करते हैं, 3 का घन करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 है, 27 हो जाएगा, जो कि 24 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें कम चाहिए, उसका बराबर चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ रख दीजिए 2, जो कि 29, जो कि आंसर क्या हो जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ इकाई अंक क्या है 4, तो जाहिर सी बात है इकाई अंक हमें क्या मिलने वाला है 4 मिलने वाला, क्या मिलने वाला है 4, ठीक है। इकाई अंक हमें क्या मिलने वाला है 4, यहाँ इकाई अंक मिलने वाला है 4, तो जब इकाई अंक मिलने वाला है 4 तो यहाँ पर 3 घर ले लीजिए और इसको क्या कीजिए इसको काट दीजिए, ठीक है। इकाई अंक 4 तो हमारा इकाई अंक 4 ही मिलेगा, ठीक है। अब 157, ठीक है, क्या है 157। एक बात बताइए, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं, अब देखते हैं किसके घन के करीब में, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आएगा, अगर 6 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास 216 आएगा, 216, जो कि 216 157 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये घर पीछे हम 5 पे चले जाएंगे, इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी है 54, क्या हो जाएगा हमारा 54, ठीक है। चलिए
आइए यहाँ देखिए 5 है, इकाई अंक क्या है 5 है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी इकाई अंक, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो हम क्या करेंगे, अगर इकाई अंक 5 है तो 5 आएगा, जाहिर सी बात है। अब हम क्या करेंगे, 3 घर लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम काट देंगे या एक तरह से भुला जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास 166 है, 166 है। अभी मैंने कहा कि 5 का क्यूब कीजिएगा, 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 166 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, इसका मतलब हमारा 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए। अब देखिए यहाँ इकाई अंक क्या है, 2 है। जैसे यहाँ इकाई अंक 2 है तो इसका मतलब है क्या होगा, इकाई अंक हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8। तो देखिए 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। बचा 58 और क्या है 68। अब बताइए 3 अंक यहाँ से ले लीजिए, 3 अंक ले करके इसके मन काट दीजिए, मन ही मन काट देना है, ठीक है। बचा 314। अब बताइए अगर हम अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब, ये किसके क्यूब के करिए, बस ये देखना है। 6 का क्यूब करते हैं तो 216 होगा, ठीक है। 7 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब, तो बताइए हमारे पास 343 होगा। तो 343 314 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ 6 होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी यानी कि 68 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, क्या करना है, 8 है। अब बताइए जैसे 8 आ गया तो इकाई अंक हमारे पास क्या आने वाला है, 2। तो बताइए यहाँ पे इकाई अंक देखिए, एक यहाँ 2 है, एक यहाँ 2 है, तो इसका मतलब ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। बचा 82 और 62। अब इसमें से कौन होने वाला है, तो आप 3 घर ले लीजिए, 3 घर, और 3 घर ले करके इसको भुला जाइए, एक तरह से काट दीजिए या भुला जाइए। बचा 551। तो एक बात बताइए, अगर हम 8 का किसके घन के करीब में देखते हैं, अगर हम 8 का घन करते हैं तो ये होता है 512। कितना होता है, 512। अगर हम 9 का घन करते हैं, 9 का घन करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 729, जो कि क्या होगा, ये 551 से ज़्यादा है, तो ये होने वाला है नहीं। इसका मतलब 512 जो कि 8 के घन के करीब में है, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास, अरे इकाई अंक हमारे पास 8 है, तो जाहिर सी बात है 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 यानी कि 82, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है, 0 है, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा 0, इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 घर आप ले लीजिए, 3 घर लेकर आप इसको भुला जाइए, ठीक है। 3 घर भुला जाइए। अब 1000 है, तो 1000 बताइए, ठीक है, 1000 बताइए किसके घन के करीब में है। तो 1000 यानी आप जानते हैं 10 का अगर क्यूब कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1000, यानी जस्ट इसी के बराबर आ रहा है, ये इससे छोटा है इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10। अगर वहीं 11 का आप क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा, ये 1300 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा यही, यानी क्या आ जाएगा 10 और एक 0 पहले से था, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। अब बताइए इकाई अंक 9 है, तो बताइए यहाँ इकाई अंक क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा, ठीक है। अब 3 घर लीजिए, 3 घर ले करके आप जो लास्ट के 3 अंक क्या हो जाए भुला जाइए, एक तरह से मन ही मन उसको काट दीजिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा क्या है 3307। एक बात बताइए, अगर हम 14 का हम क्या करते हैं, किसके घन के करीब में, 14 का अगर हम क्यूब करते हैं तो ये होता है 2744, ठीक है। अगर हम 15 का क्यूब करते हैं तो ये होता है 3375। क्या होता है 3375, क्या होता है 3375, ठीक है। तो ये बताइए इकाई अंक 9 है, तो जाहिर सी बात है दो हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या तो 149 होगा या तो 139 होगा। ये तो दोनों ऐसे ही ख़त्म हो गया, ये दोनों ऐसे ही ख़त्म हो गया, क्योंकि इकाई अंक 9 है तो 9 मिलेगा, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ 3375 क्या है, 3307 से क्या है बड़ा हो गया, तो ये तो होने वाला नहीं है। तो ये 2744 इससे छोटा है, तो ये अंक फॉलो करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, यहाँ क्या आ जाएगा 14।
तो ये आ जाएगा 149 जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 10। अब देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एक बात बताइए, ऑप्शन से देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है 3, तो जब इकाई अंक 3 है तो बताइए इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो जाहिर सी बात है 7 आएगा। क्या आएगा 7। ये बताइए इसमें 7 है नहीं तो ऐसे ही कट गया, इसमें 7 है नहीं तो ऐसे ही कट गया, इसमें 7 है नहीं तो ऐसे ही कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 177। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं यदि 3 तो इकाई अंक क्या आएगा 7, अगर 7 होगा तो इकाई अंक क्या आएगा 3, यदि 2 तो इकाई अंक 8, और 8 तो इकाई अंक क्या आएगा 2। ठीक है, ये रिलेशन जानते हैं। तो वैसे 3 है तो 3 का इकाई अंक 7 और इकाई अंक किसी में 7 नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 177। वैसे भी निकालिएगा, ठीक है, वैसे भी निकालिएगा तो हमारे पास 177 आ ही जाएगा, क्योंकि 3 अंक बाद यहाँ ले लीजिएगा, उसके बाद 17 का जब क्यूब कीजिएगा तो इसी के करीब में जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 177 होगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, -1728। सुनिए, इसका मतलब बताइए सबसे पहले किसका है, ये क्यू किसका है, तो हम जानते हैं कि ये जो होता है 12 का क्या होता है, 12 का घन होता है, क्या होता है 12। अच्छा, वैसे भी जानते हैं, सुनिए यहाँ ध्यान सुनिए, यहाँ इकाई अंक क्या है 8 है, इकाई अंक 8 है, तो बताइए इकाई अंक क्या मिलेगा 2, इकाई अंक क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, तो जाहिर सी बात जब इकाई अंक 2 मिल गया तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी एक कट गया, 2 ऑप्शन बचा, यानी 12 या तो -12। जब माइनस है तो जाहिर सी बात यहाँ माइनस आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये -12 हो जाएगा। वैसे भी अगर निकालिए, सुनिए एक तरह से मैं बता दूँ, सबसे पहले सुनिए, अगर ये 1728 है, 1700 क्या है 28 है, 1728 है, सुनिए तो ये क्या होता है, यानी यहाँ 3 है तो इसका मतलब 3 का पेयर लगेगा, 3 का क्या लगेगा पेयर लगेगा। ठीक है, तो आप माइनस सुनिए -1 इंटू -1 आप 3 बार इसको गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको देखिए, देखिए 12 इंटू 12 समझ रहे हैं आप। माइनस अगर देखिए यहाँ पर क्यू है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप माइनस को क्या है 3 बार गुणा कर सकते हैं। ठीक है, माइनस को कितना 3 बार गुणा करिएगा तभी क्या आएगा, माइनस को 3 बार गुणा कीजिएगा तो फाइनली -1 ही आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि -1 इंटू -1। ठीक है, 3 बार गुणा कीजिएगा तो फाइनली क्या आएगा -1 है। तो क्या आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, जैसे आप 3 बार लिख लेंगे, -1 को आप 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए -3 बार लिख सकते हैं, तो ये तो एक बाहर आ गया, -1 एक आ गया बाहर। ठीक है, दूसरा चीज़ एक बाहर चला आया, कितना है बाहर, यानी कि 12 चला आया। और वैसे भी बचागा √1 की वैल्यू होती है, √1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसका गुणा करा दीजिएगा तो -1 इंटू 12 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा फाइनली क्या होगा -12 आ जाएगा, क्या हो जाएगा -12। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। सबसे पहले देखिए अगर माइनस है क्यू में है तो हमेशा क्या होगा माइनस बाहर निकल करके आएगा। कभी भी सुन लीजिएगा, ये अगर मान लीजिए कि -144 है, क्या है 144 है, तो ये कभी भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये कभी भी बाहर नहीं आएगा। अगर घन होगा, यानी घन होगा, ठीक है, यानी क्यूब होगा तभी ये बाहर आएगा। अगर यहाँ वर्गमूल होगा तो कभी ये बाहर नहीं आएगा, ये गलत होगा। अगर आएगा तो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, तो इसकी कहानी बहुत अलग है, फिर हम कभी इसको वीडियो में बताएंगे, जो कि बाहर नहीं आएगा। तो हमेशा जो माइनस आएगा आपके घन के साथ ही आएगा, ये स्क्वायर के साथ यानी वर्गमूल के साथ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब एक बात होती है, माइनस दिख रहा है तो सीधी सी बात है कि माइनस वाला ऑप्शन होगा, प्लस वाला तो आप काट ही दीजिए, प्लस वाला काट दीजिए। -18 और माइनस क्या है 16 है। एक बात बताइए, यहाँ 2 है तो सीधे लग रहा है कि जब 2 है, हमारा पता है कि 2 है तो इकाई अंक क्या होता है, जब 2 है तो इकाई अंक क्या मिलेगा 8, क्या होगा इकाई अंक 8। तो जाहिर सी बात है सीधे लग रहा है कि भाई -18 हो जाएगा, क्योंकि 6 ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, 2 ऐसे ही कट गई, ऐसे कट गया तो क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा। और वैसे भी निकालिएगा ये घनमूल है तो आप 3 घर बाद क्या कीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको लगा लीजिए, क्या है एक साइन मार्क लगा लीजिए। अब ये 3 और शुरू के 3 अंक क्या है भुला दीजिए, एक तरह से काट दीजिए, बचा है -5। अब घन करना है। एक बात देखिए, एक का घन कीजिएगा, एक का घन कीजिएगा तो एक ही मिलेगा।
और 2 का घन कीजिएगा तो 8 मिलेगा, जो कि क्या होगा 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो 1 लेना पड़ेगा, तो 1 और अंदर माइनस है तो इसके लिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो कि अभी लिए मैंने क्वेश्चन नंबर अभी 11 मैंने बता दिया हूँ माइनस की कहानी। ठीक है, तो क्या होगा माइनस का 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13। अब बताइए, यहाँ 1 है, तो जब 1 है तो जाहिर सी बात है, बताइए कि हमारे पास यूनिट डिजिट यानी इकाइयों के क्या होगा 1 होगा, तो जाहिर सी बात है 1 कट गया तो हमारे पास क्या हो गया। अच्छा, जब ये कट गया यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है माइनस आने वाला है, क्या आने माइनस आने वाला है, एक प्लस वाला भी कट जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वैसे भी निकालिएगा तो यहाँ इकाइयों की क्या हो जाएगा 1, आप 3 घर लीजिए और इसको क्या कीजिए मन ही मन काट दीजिए, बचा है 266, एक बार 226। अब बताइए 6 का क्यूब कीजिएगा, 200 कितना होता है 16। ठीक है, 7 का कीजिएगा, 7 का क्यूब तो ये होता है 343, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 216 फॉलो कर रहे हैं यानी 6, यानी क्या हो गया 61, और माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आप बताइए यहाँ इकाइयों क्या है 6, तो ले लीजिए यहाँ पर इकाइयों 6। ठीक है, 3 घर ले लीजिए, इसको भुला जाइए। ठीक है, भुला गए 175, हम जानते हैं 5 का क्यूब होता है कितना, 5 का क्यूब होता है 125। ठीक है, 6 का क्यूब होता है 216, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी 5 का क्यूब यानी 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5, और माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास ये 56। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 7 है तो इकाइयाँ क्या आएगा हमें 3 आएगा, अगर 7 है तो इकाइयाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि ये तो ख़त्म, ये ख़त्म तो बच्चा का यही ना, प्लस वाला तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि माइनस है तो माइनस देने वाला है, प्लस तो आएगा नहीं, प्लस तो आने वाला नहीं है, यहाँ 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।